स्वागत करता हूं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो पूरा 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको मैंने आधा सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। आज हम उसे पूरा सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को हल करा लिया था। अभी आपका आज लघुत्तरी क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं कराऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आंसर पे आते हैं। यहाँ पे सारे आंसर जो मैं आंसर बताऊंगा सारे के सारे आंसर आपको स्क्रीन पे दिखते जाएंगे। आप इजीली वीडियो को पॉज करके उसे रोक करके आंसर को राइट कर सकते हैं। बाकी मैं जो आपको ओरली समझाऊंगा उसे आप ध्यान से समझते रहिए। तो आज हम लोग हल करेंगे लघुत्तरी क्वेश्चंस को। इसमें आपका जो लघुत्तरी पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे ध्यान से, तो दिया है शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों आपको क्लियरली विजिबल होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि शारीरिक रोध, अभी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे बाहरी जो बैक्टीरिया या फंगी या जो भी हमारे शरीर में जो भी डिजीज़ काज करने वाले वेक्टर्स हैं उन सब में जो हमारी शारीरिक रोध है उसमें वो हमारे जैसे लंग्स है, उसमें मान लीजिए कोई भी वायरस या का पार्टिकल है जो एयर से होते हुए हमारे लंग्स में जाने वाला है, या माउथ से होते हुए जाने वाला है, या ईयर से होते हुए जाने वाला है, या फिर आइज से होते हुए जाने वाला है, तो उसके लिए भी हमारे शरीर में कई एंटीबॉडीज़ होती हैं, या ये कह लीजिए कि उसमें भी कई तरीके के सिक्रीशन होते हैं जो हमारे शरीर को बाहरी जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको फैलने से रोकते हैं। और दूसरा ये दिया है आपका कोशिकीय रोध पे। तो कोशिकीय रोध में आप जानते हैं कि जब हम एक कोशिका को लेकर अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं टी सेल और वी सेल। जो टी सेल होती है वो क्या करती है, वो भी हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा को बनाती है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ कि जो वी सेल्स होती हैं अगर कोई भी वायरस या पार्टिकल या बैक्टीरिया या जो भी डिजीज़ कॉजिंग वेक्टर है वो जैसे ही हमारे शरीर में एंट्री लेता है, बी सेल्स क्या करती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती हैं और टी सेल्स को मैसेज देती हैं और टी सेल्स उसे क्या करती हैं, उसको मार देती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी हमारी शरीर है वो भी हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है, जो भी बाहर के बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनके प्रवेश को रोकती है, जैसे आइस के द्वारा, माउथ के द्वारा इत्यादि। और इसके बाद जो हमारी अगर चला भी जाए तो जो हमारी सेल्स होती हैं, हमारे सेल्स में विशेष तरीके की जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं लाइक बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये क्या करती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बी संयोजन पर टिप्पणी लिखिए। इधर आपको दिख रहा होगा, सिमिलरली सारे आंसर्स में यहाँ पे दिख रहा होगा। बी संयोजन का मतलब होता है पृथक्करण का नियम। मेंडल के पृथक्करण के नियम में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम दो कैपिटल टी और स्मॉल टी ले करके इनके युग्मकों का संकरण कराते हैं तो हमको F1 पीढ़ी में जो सारे पौधे मिलते हैं वो सभी लंबे मिलते हैं। तो इन पौधों में से अगर दो पौधों की हम सेल्फ क्रॉसिंग करा देते हैं तो हमें जो अनुपात प्राप्त होता है वो कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है, जिसमें ये हमको पौधे मिलते हैं। और इसका जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पढ़ते हैं तो इसमें आपका जीनोटाइप आता है 1:2:1, जबकि फिनोटाइप प्राप्त होता है 3:1। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे गैमेट हमें या पौधे जो मिले थे सारे के सारे लंबे मिले थे, लेकिन जब हमने उसका स्वपरागण कराया F2 जनरेशन में तो हमें अलग अलग रेशियो प्राप्त हुए, यानी ये अलग अलग हो गए। तो इसे हम कहते हैं बी संयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। मेंडल के नियमों के बारे में तीनों नियम को मैंने डिटेल्ड में वीडियो में बताया हुआ है, आप विजिट करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ध्यान से आप देख लीजिएगा, कैंसर को मैं अगर आपको एक शब्द में बताऊं तो अनियंत्रित कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, हम कैंसर कहते हैं। मतलब जो भी हमारी कोशिकाएं होती हैं अगर उसमें क्या हो, अगर अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। अब अनियंत्रित वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, मान लीजिए कोई रेडियोधर्मी पदार्थ हो या अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं
कई ऐसे फैक्टर है जिनके कारण हमारी कोशिकाओं में अनियंत्रित, या कभी आपने सुना होगा कि पेय पदार्थों से, लाइक जैसे अल्कोहल वगैरह है या तंबाकू वगैरह है, उसके सेवन से भी हमारे कुछ सेल्स में जो परिवर्तन के फलस्वरूप कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर के कई स्टेज होते हैं, उसके कई कारक हैं, उन सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है। कैंसर क्या है, इसका एक सीधा सा आंसर है कि आपका जो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अगला है एक संकर व द्विसंकर संकरण को समझाइए। अभी मैंने आपको मेंडल का नियम बताया, तो मेंडल के नियम में जो पहला आप 3 नियम पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम जिसे हिंदी में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है सेग्रीगेशन जिसे हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर उसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो जो प्रभाविता का नियम है और उसे हम एक संकर संकरण द्वारा समझते हैं, जबकि जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम उसे हम समझते हैं आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। तो पूरा जो चार्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको दिख रहा होगा। डिटेल्ड में मैंने इन तीनों नियमों को डिटेल्ड में बताया है, समय ज़्यादा लगेगी इसके लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजात, अच्छा देखिए ध्यान से, ये आपका समजात यानी समान जात, इनमें क्या होता है कि जब हम समजात, 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं समजात और दूसरा पढ़ते हैं समरूप। तो समजात में क्या होता है, ऐसे अंग जो क्या हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे अंगों का पाठ जो मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे मानव का अगला हाथ